तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं कि डिवाइड किस तरह से किया जाता है। बहुत ही बेसिक तरीके से आप इस वीडियो में डिवाइड करना सीखेंगे। इस चैनल पर हम हमेशा आपके लिए डिवाइड की ही वीडियो लाते रहते हैं। तो अगर आप डिवाइड करना सीखना चाहते हैं बेहतर तरीके से तो आपको इस वीडियो को तो देखना ही देखना है। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो आप अगर चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम हमेशा आपके लिए डिवाइड की ही वीडियो लाते हैं। तो आइए पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है 70.4 को हमें 2 से डिवाइड करना है। तो हम कैसे डिवाइड करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि जो नंबर बाहर लिखा हुआ है उसका हमें टेबल यानी कि पहाड़ा याद होना चाहिए, और इसका पहाड़ा अब आपको पढ़ना है। तो आप पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो पहाड़ा आप इसका इतनी बार पढ़िए, जितनी बार भी पढ़ेंगे वो यहाँ पर लिखेंगे। तो आप इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि यहाँ पर जो नंबर पहला है 7 जैसे लिखा है तो 7 आ जाए 2 के पहाड़े में, या फिर 7 से कम आए, लेकिन 7 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 बार। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। यानी कि आपने देखा हमने 2 का पहाड़ा अगर 4 बार पढ़ा तो 8 आ रहा है, 7 से ज़्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब है 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे कितनी बार? 3 बार। 2 3 जा 6 होता है, जो कि 7 से कम है। ठीक है, या तो 7 आता है या 7 से कम, लेकिन हम ज़्यादा नंबर नहीं ले सकते हैं 7 से, नहीं तो गलत हो जाएगा। बस इतना काम हमने कर लिया। अगले स्टेप में हमें ये करना है, लाइन को खींचेंगे और इसको माइनस करेंगे यानी घटाएंगे। तो 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा। घटाने के बाद अगला स्टेप ये है कि लाइन को आगे बढ़ाइए और अगला जो नंबर है उसको यहाँ पर नीचे उतार लीजिए। तो अगला नंबर है 0, 0 को यहाँ पर उतार कर लिख देंगे। इतना काम हो गया। अब यहाँ लिखा है 1 0 10, 10 लिखा है। तो अब आप क्या करेंगे? आप 2 का पहाड़ा फिर से पढ़ेंगे, और कितनी बार पढ़ेंगे? 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 10 आए या फिर 10 से कम आए, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। आपने देखा कि 2 का पहाड़ा हमने 5 बार पढ़ा तो एकदम सेम नंबर, वही नंबर जो लिखा है वही आ रहा है। तो बहुत ही अच्छी बात है। 2 5 जा 10। अगर वो नंबर ना आता तो हम कम वाला नंबर लेते, लेकिन ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। अगले स्टेप में हमें ये करना है, इसको लाइन खींचेंगे, इसको घटाएंगे। घटाने पर यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ भी कुछ नहीं बचा। अब क्या करें? फिर से लाइन को आगे बढ़ाइए और अब अगला जो नंबर है उसको नीचे उतार लीजिए। तो अगला नंबर हम देख रहे हैं लिखा है 4। तो 4 हमें यहाँ उतारना चाहिए, लेकिन यहाँ उतारेंगे नहीं। क्यों नहीं उतारेंगे? क्योंकि 4 से पहले आप देख लीजिए यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, यानी दशमलव लगा है। तो ये दशमलव जो है ये हम अपने यहाँ पर लगाएंगे, उसके बाद हम अगले नंबर को उतार सकते हैं। ये पॉइंट लगाने के बाद 4 हम यहाँ उतार ले रहे हैं। अब 4 यहाँ आ गया। आप क्या करेंगे? आप 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 4 आए या 4 से कम आए, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। बस यही बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 2 बार। 2 2 जा होता है 4, वही नंबर आ गया। लाइन को खींच के घटाएंगे, यहाँ कुछ भी नहीं बचा। तो इस तरह से हमारा ये डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये हमें कैसे पता चला कि ये डिवाइड कंप्लीट हो गया? क्योंकि घटाने के बाद हम लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को उतारते हैं, लेकिन 4 के बाद कोई आगे नंबर है ही नहीं यहाँ पर उतारने के लिए। इसका मतलब है ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करके मुझे बता दीजिए कि हाँ आपको ये समझ में आ गया है। आइए इस वीडियो के अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 8.4 को हमें 3 से डिवाइड करना है। तो आप क्या करेंगे? 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 8 आए या 8 से कम आए, लेकिन 8 से ज़्यादा ना आए। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। 3 का पहाड़ा अगर 3 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 का पहाड़ा सिर्फ हम 2 बार पढ़ेंगे। 3 2 जा 6, जो कि 8 से कम है। ठीक है, अब लाइन को खींच के इसको माइनस करेंगे। यहाँ 8 में से 6 घटाएंगे, बचेगा 2। घटाने के बाद क्या करते हैं? लाइन को आगे बढ़ाते हैं और अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है। लेकिन यहाँ पे अगले नंबर को उतारने से पहले पॉइंट लगा हुआ है, इसलिए हम अपने आंसर यानी भागफल में भी पॉइंट लगा देंगे, उसके बाद ही अगले नंबर को नीचे उतारेंगे। तो पॉइंट लगा दिया है। अब अगले नंबर 4 को नीचे उतार लेते हैं। 2 4 24 आ गया। अब क्या करें? अब 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 24 आए या 24 से कम आए, लेकिन 24 से ज़्यादा ना आए। तो 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे। 3 8 24 होता है, तो 8 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 8 जा 24 होता है, 24 लिख देंगे। लाइन को खींच के माइनस करेंगे, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ भी कुछ नहीं बचा।
अब लाइन को आगे बढ़ा के फिर से अगले नंबर को उतारेंगे, लेकिन कोई आगे नंबर है नहीं। इसका मतलब है कि ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अब आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर, ताकि हर एक तक ये वीडियो पहुंच सके और जिसे भी डिवाइड करना नहीं आता है वो भी इस वीडियो को देखकर डिवाइड करना सीख सके। तो आप देख रहे हैं कि इस वीडियो का अगला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है। 832 को हमें 4 से डिवाइड करना है। तो इस वाले एग्जाम्पल से आप सीखेंगे कि डिवाइड करने में ज़ीरो किस तरह से लगाया जाता है। तो आइए सीख लेते हैं। 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 8 आए या 8 से कम आए, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, क्योंकि 4 2 जा 8 होता है। उसके बाद लाइन को खींच के घटाएंगे, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ाएंगे, अगले नंबर को नीचे उतारेंगे। अगला नंबर है 3 यहाँ पर उतार लेंगे। अब 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 3 आए या 3 से कम आए। 4 का पहाड़ा अगर आप 1 बार भी पढ़ेंगे तो 4 आएगा, और 3 से ज़्यादा हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको ये बताया है कि जो बाहर नंबर लिखा है आप उसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि यहाँ पर जो नंबर है वो आए या उससे कम आए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। यानी कि ये छोटा है नंबर, इसको पहले बड़ा बनाना पड़ेगा। आप जैसे ही देखेंगे यहाँ पे जो नंबर लिखा है टोटल, वो अगर इससे छोटा है तो पहले आप बड़ा इसको बना लीजिएगा, तभी इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, लाइन को आगे बढ़ाएंगे और एक और नंबर नीचे उतार लेंगे। सिंपली ये बड़ा हो जाएगा। लेकिन दिक्कत की बात तो ये है कि आप अगले नंबर को यहाँ पर उतार नहीं सकते हैं। अगर उतार लेंगे तो भी गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा वो देखिए आप। घटाने के बाद अगले नंबर को तो आप उतारते हैं, तो 3 हमने उतार लिया, लेकिन यहाँ पे जो नंबर है वो अगर अभी भी छोटा पड़ रहा है उतारने के बाद, और इसी जगह पर फिर से दोबारा अगर नंबर उतारना पड़े, तब आप सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे 0, और इस 0 को लगाने के बाद ही दोबारा नंबर उतार सकते हैं उसी जगह पर। तो 0 लगा लिया है, अब हम 2 अगले नंबर को उतार लेंगे। अब ये 32 हो गया। अब 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 32 आए या 32 से कम आए। तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार, क्योंकि 3 अट्ठे 32 होता है। 3 4 8 जा 32 होता है, और लाइन को खींच के माइनस करेंगे। यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ भी कुछ नहीं बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारेंगे, लेकिन आगे कोई नंबर है नहीं। इसका मतलब है कि ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है। आइए अब हम इस वीडियो के लास्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 57, इसे हमें 5 से डिवाइड करना है। तो 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 5 आए या 5 से कम आए। हर एक एग्जाम्पल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इस एग्जाम्पल को भी देखना ज़रूरी है आपके लिए। तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 बार, वही नंबर आ जाएगा। 5 1 जा 5, लाइन को खींच के घटाएंगे, यहाँ कुछ नहीं बचा। अब क्या करें, घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारेंगे। अगला नंबर है 7 उतार लेंगे। अब 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 7 आए या 7 से कम आए। तो फिर से 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 बार और 5 आ जाएगा। अगर 2 बार पढ़ते तो ज़्यादा हो जाता। अब लाइन को खींच के फिर से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे बचा 2। अब क्या करें, लाइन को घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है, लेकिन आगे कोई नंबर है नहीं। इससे ये पता चलता है कि ये डिवाइड का ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि इस डिवाइड का आंसर क्या है, इसका भागफल क्या है, तो आप कैसे बताएंगे। आप इस वाले एग्जाम्पल में देखिए, अगर नीचे कुछ भी ना बचे, तो अगर आपसे कोई आंसर पूछे इस डिवाइड का, तो आप बताएंगे 208। ठीक है, यही आपका भागफल है और यही आपका आंसर है। लेकिन अगर डिवाइड में नीचे कुछ शेषफल में बच जाए, तब आप इस 11 को जो भागफल है, इसे आप अपना आंसर नहीं कह सकते हैं इस डिवाइड का। अगर नीचे बच जाए कुछ भी शेषफल में, तब आप इसका आंसर कैसे बताएंगे वो देख लीजिए। अगर आपके नीचे शेषफल में कुछ बच जाता है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे भागफल। भागफल है 11। उसके बाद लाइन खींचेंगे और लाइन के ऊपर वो नंबर लिखेंगे जिससे आप जो आपका भागफल बचा है, शेषफल बचा है 2 लिख देंगे, और फिर लाइन के नीचे वो नंबर लिखेंगे जिससे आप डिवाइड कर रहे थे। डिवाइड हम 5 से कर रहे थे, तो ये लाइन के नीचे नंबर लिख देंगे, और आपके इस डिवाइड का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 11 सही 2/5। तो इस तरह से आप अपने इस तरह के डिवाइड का आंसर बता सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में, व्हाट्सएप और फेसबुक पर इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम हमेशा आपके लिए डिवाइड की ही वीडियो लाते रहते हैं। मैं फिर मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में। जब तक के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करके इस तरह की और वीडियोज़ को देख सकते हैं।